जब रोहन अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके सामने 18 साल की सीता दुल्हन बनी उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। शादी के बाद तो हर इंसान का दिल अपने आप ही एक अलग लय में धड़कने लगता है। ठीक उसी तरह अपनी 18 साल की दुल्हन को देखकर रोहन का दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। रोहन तो सीता को देखता ही रह गया था और सीता को देखते ही उसका दिल तो सीने से बाहर आने के लिए बेताब होने लगा था। रोहन बड़े गौर से सीता को देखते हुए आगे बढ़ने लगा और उसने देखा कि कमरे में हर तरफ ताजे फूलों की खुशबू फैली हुई थी और उन फूलों के बीच बैठी हुई सीता खुद भी एक बहुत ही खूबसूरत फूल सी लग रही थी। सीता की रंगत भले ही सांवली थी, लेकिन फिर भी उसके नैन नक्श इतने प्यारे और खूबसूरत थे कि रोहन तो बस सीता को देखता ही रह गया था। लेकिन जैसे ही रोहन सीता के पास आकर बैठा तो सीता घबराकर थोड़ा सा पीछे हट गई और जाकर बेड के एक कोने से लग गई। सीता के हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे और फिर उसने बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए रोहन से बस इतना ही कहा, देखिए प्लीज, आप मेरे पास मत आना क्योंकि मुझे आपसे डर लगता है। सीता की यह बात सुनकर रोहन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि रोहन को सीता से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रोहन ने सीता से पूछा, क्या हुआ सीता, तुम ठीक तो हो ना? तब सीता ने कहा, मैंने सुहागरात के बारे में सुन रखा है और मुझे तो शादी के नाम से ही बहुत डर लगता है। तब रोहन ने कहा, सीता, लेकिन तुम यह भी तो बताओ कि तुम्हें शादी से डर क्यों लगता है? तब सीता कहने लगी, शादी के अगले दिन जब मेरी बड़ी बहन घर आई थी तो उसने मुझे शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था। बस इसीलिए मुझे शादी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ने आपसे मेरी शादी करवा दी और कहा कि बेटियां तो पराया धन होती हैं और एक ना एक दिन हर लड़की को शादी करनी ही पड़ती है। ये कहते हुए सीता इतनी ज्यादा रो रही थी कि रोहन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सीता उससे क्या कहना चाहती है। लेकिन फिर रोहन ने सोचा कि हो सकता है कि शायद सीता की बड़ी बहन ने उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में ऐसा कुछ बताया होगा जिस वजह से सीता इतनी डरी हुई है। रोहन ने सीता को समझाने के लिए धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और उसे समझाने लगा, सीता, तुम चिंता मत करो, जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोहन बहुत ही प्यार और मोहब्बत से सीता के डर और चिंता को दूर करना चाहता था, लेकिन सीता की अगली हरकत से रोहन खुद भी पसीना पसीना हो गया और उसे कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा, क्योंकि शादी की पहली रात सीता की उस हरकत ने तो रोहन के रोंगटे खड़े कर दिए थे। रोहन अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था और उसकी कदकाठी उसके व्यक्तित्व की गहराई को जागरूक कर रही थी। रोहन की क्लोजअप स्माइल उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी और वह अपनी इसी स्माइल की वजह से किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। हर लड़के की तरह ही जवानी के जोश में रोहन भी आंखें बंद करके एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के प्यार में पड़ गया था, जिसका नाम रिया था। रिया रोहन के मोहल्ले में ही रहती थी और उसकी खूबसूरती ने रोहन को पहली नजर में ही अपना दीवाना बना दिया था। रोहन ने कई बार अपनी माँ से कहा था, माँ प्लीज मेरा रिश्ता रिया से करवा दो, लेकिन उसकी माँ हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती थी। मगर इस बार जब रिया ने रोहन को बताया कि उसके पापा उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, तो रोहन ने अपनी माँ से साफ साफ शब्दों में बात की और कहने लगा, माँ, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। रोहन की बात सुनकर उसकी माँ बड़े गौर से रोहन की तरफ देखने लगी और कहने लगी, देखो रोहन, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ कि मैं रिया जैसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। माना कि रिया खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत घमंडी भी है और उसे अपनी खूबसूरती पर जितना घमंड है ना, ऐसी लड़कियां कभी भी किसी का घर नहीं बसा सकती। वो लड़की तेरे सिर पर आकर बैठ जाएगी और तुम भी सारी जिंदगी इसी उलझन में पड़े रहोगे कि कहीं तुम्हारी खूबसूरत बीवी की जिंदगी में कोई और मर्द तो नहीं आ गया है ना। और फिर रिया जैसी लड़कियां तो कभी भी किसी एक आदमी के साथ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती हैं, क्योंकि वह तो उसी आदमी का हाथ थाम लेती है जो आदमी उनकी खूबसूरती की तारीफ करता है। रोहन की माँ ने तो रिया के लिए अपनी एक अलग ही राय पेश की थी और अपनी माँ की बातें सुनकर रोहन तो हैरान रह गया था। रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, रिया ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। तब उसकी माँ ने कहा,
तो फिर जाओ और जाकर उसके पड़ोसियों से पता करो कि वह कैसी लड़की है। मैंने तो सुना है कि मोहल्ले के बहुत से लड़के रिया पर फिदा हैं और वह लड़के हर वक्त उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर आहें भरते रहते हैं। अब तुम ही बताओ रोहन कि मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? क्या मैं हर वक्त उस पर नजर रखती फिरूं कि कहीं उसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है? देखो रोहन बेटा, मैं रिया को अपनी बहू के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती और यह मेरा आखिरी फैसला है। अपनी माँ की बातें सुनकर रोहन परेशान हो गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मोहल्ले के लड़के रिया के दीवाने हैं तो इसमें उसकी क्या गलती है? रिया ने तो उन्हें अपने दरवाजे के सामने खड़े होने के लिए नहीं कहा है ना? तब रोहन की माँ ने कहा, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। लड़के ऐसे ही किसी लड़की के दरवाजे पर खड़े नहीं होते। लड़कियां अपनी अदाएं दिखा दिखाकर अपनी खूबसूरती का जाल बिछाती हैं, तब जाकर लड़के उनके प्यार के जाल में फंसते हैं। अगर वह इतनी ही शर्मीली और पर्दानशी होती तो किसी भी लड़के को उसकी खूबसूरती की भनक तक नहीं लगती। सलवार कमीज पहनकर बिना दुपट्टे के सारा वक्त मोहल्ले में घूमती रहती है और तुमने भी तो उसे इसी तरह देखकर प्यार किया है ना? तो तुम्हें क्या लगता है कि वह बहुत शरीफ होगी? मक्खियां तो अक्सर मीठी चीजों पर ही मंडराती हैं, इसीलिए तो दुकानदार हर वक्त मीठी चीजों को ढक कर रखता है। ठीक उसी तरह अगर माँ बाप भी अपनी बेटियों की ठीक से परवरिश करें तो वह दुनिया की गंदी नजरों से सुरक्षित रहती हैं। लेकिन रिया के माँ बाप को तो अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है और रिया की माँ तो खुद भी सलवार कमीज पहनकर बिना दुपट्टे के घर घर घूमती रहती है। तो फिर उसने अपनी बेटी की क्या खाक अच्छी परवरिश की होगी? रोहन की माँ ने तो कुछ ही शब्दों में रिया और उसके खानदान की सारी पोल खोल दी थी। रोहन की माँ की बात भी हद तक सही थी, क्योंकि रिया वाकई में बहुत ही मॉडर्न थी और उसकी माँ भी ऐसी ही थी। लेकिन रोहन अपने दिल को कैसे समझाता जो रिया के प्यार में पागल हो चुका था? और फिर रिया भी तो रोहन के प्यार को बढ़ावा दे रही थी। रिया अक्सर रोहन के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में घूमती रहती थी और वह रोहन के साथ प्यार मोहब्बत की ऐसी ऐसी बातें करती थी कि रोहन उसके प्यार में पूरी तरह से डूब चुका था। और अब तो रोहन अपनी जिंदगी में रिया के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता था। रोहन ने आज तक रिया को बहुत से महंगे महंगे तोहफे दिए थे और उसने रिया की हर ख्वाहिश को भी पूरा किया था। साथ ही रोहन ने रिया से यह वादा भी किया था कि वह जल्द ही उससे शादी करके उसे हनीमून के लिए विदेश ले जाएगा। रिया खुद भी रोहन से शादी करने के लिए बेताब थी, इसलिए तो वो बार बार रोहन पर शादी का रिश्ता भेजने के लिए दबाव बनाती थी। लेकिन रोहन की माँ तो मान ही नहीं रही थी। रोहन ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, माँ, रिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। माँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसका रिश्ता किसी और के साथ हो जाए। रोहन की यह बात सुनकर उसकी माँ और भी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, रोहन बेटा, वो लड़की तुझे अच्छा बेवकूफ बना रही है। अरे, मोहल्ले वाले तो उन पर थूकना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि मोहल्ले का बच्चा बच्चा भी उन लोगों की असलियत से वाकिफ है। और रिया जैसी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते मेरे बच्चे, बल्कि ऐसी लड़कियां तो घर से भाग जाती हैं। रोहन बेटा, तुम तो रिया के लिए सिर्फ एक ऐसा एटीएम मशीन हो जिससे वह जब चाहे पैसे निकाल सकती है। और फिर मैं तो इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि यह लड़की तो शादी के बाद भी तुम्हारा पैसा लूटेगी और फिर तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ बेटा कि उस लड़की से दूर ही रहो। और वैसे भी मैंने तो तुम्हारे लिए रमेश की बेटी को पसंद कर लिया है। रमेश की सबसे छोटी बेटी सीता एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की है जो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। अपनी माँ के मुंह से सीता का नाम सुनकर रोहन तो हैरान रह गया था। सीता के पापा रमेश रोहन के पापा के सबसे अच्छे दोस्त थे और वह उनके दूर के रिश्तेदार भी थे। रोहन का परिवार अक्सर रमेश के घर आता जाता रहता था, लेकिन रमेश का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए रोहन की माँ अक्सर उनकी मदद करने के लिए उनके घर जाती रहती थी। जब रोहन की माँ ने सीता का नाम लिया तो रोहन एकदम से चौंक गया, क्योंकि सीता रोहन से उम्र में बहुत छोटी थी। रोहन की नजरों में सीता तो अभी सिर्फ 18 साल की बच्ची थी, जो बहुत ही सांवली और दुबली पतली सी लड़की थी। सीता के घर के हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे, जिस वजह से सीता बहुत ही ज्यादा कमजोर और उदास उदास सी नजर आ रही थी। लेकिन जब रोहन की माँ ने उसकी शादी के लिए सीता का जिक्र किया तो रोहन हैरान रह गया था। रोहन ने गुस्से से अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा और सीता का क्या जोड़ है?
सीता एक बहुत ही कमजोर और दुबली पतली सी 18 साल की बच्ची है, जबकि मैं एक 30 साल का हट्टा कट्टा जवान मर्द हूँ। तो फिर मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तब रोहन की माँ ने कहा, देखो रोहन बेटा, सीता एक गरीब परिवार की लड़की है और हमने उसके पापा पर बड़े एहसान किए हैं, इसलिए अब सीता पूरी जिंदगी तुमसे वफादार रहेगी। और फिर सीता एक धार्मिक और संस्कारी लड़की है, तो उसके आने से घर में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। रोहन, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं नहीं चाहती कि रिया जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें मुझसे दूर कर दे और हमारे घर का माहौल खराब करके हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगा दे। अगर सीता इस घर की बहू बनाएगी तो वह हमें अपना समझकर जिंदगी भर हमारा साथ निभाएगी। रिश्ता जोड़ने के लिए उम्र का अंतर कोई मायने नहीं रखता बेटा। रिश्ते तो दिल से जोड़े जाते हैं और रिश्ता जोड़ने के लिए तो इंसान का दिल और उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर तुम सीता के साथ प्यार से पेश आओगे और उसे उसके सारे अधिकार दोगे तो वह भी जिंदगी भर तुम्हारा सम्मान करेगी और हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाएगी। और रही बात सीता के कमजोर होने की, तो जैसे उसके घर के हालात हैं, अभी तो वह बेचारी परेशानियों से घिरी हुई है। शादी के बाद जब हम उसके खाने पीने का और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने तो फैसला कर ही लिया है कि मैं तुम्हारी शादी सीता से ही करवाऊंगी। इतना कहकर रोहन की माँ ने अपनी बात पूरी कर दी और रोहन बेचारा उनका फैसला सुनकर हैरान परेशान रह गया। रोहन अपनी माँ से फिर से बात करना चाहता था, लेकिन रोहन के घर में उसकी माँ के फैसलों के आगे उसकी चलती ही कहाँ थी। इकलौता बच्चा होना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि इकलौते बच्चे न सिर्फ अपने माँ बाप के लाडले होते हैं, बल्कि कुछ बच्चे रोहन जैसे भी होते हैं जिन्हें अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश का बोझ उठाना पड़ता है। क्योंकि जब भी रोहन माँ को रोहन से कोई बात मनवानी होती थी तो वो बात बात पर यही कहती थी, रोहन, तू तो मेरा इकलौता बेटा है ना, अगर तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तेरे अलावा मेरा इस जिंदगी में है ही कौन? मेरे सारे अरमान तो तू ही पूरे करेगा ना। और इसी वजह से कभी कभी रोहन को ऐसा लगता था कि अपने माँ बाप की एकलौती संतान होना उसके लिए एक सजा बन चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ही पैदा हुआ है। रोहन के पापा खुद तो विदेश चले गए थे और फिर वहां से तो उनकी अर्थी ही लौटी थी। हालांकि रोहन के पापा ने विदेश में खूब पैसा कमाया था और शायद इसी वजह से उनके जाने के बाद भी उनके घर के हालात कभी खराब नहीं हुए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रोहन पूरी जिंदगी अपनी माँ की ख्वाहिशों की भेंट चढ़ता रहा। अपने पापा के जाने के बाद रोहन ने भी अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया, जो 2023 तक बहुत ही अच्छा चल रहा था और शायद इसी वजह से उसके घर के हालात कभी खराब नहीं हुए थे। और अब तो वह लोग दूसरों की मदद भी करने लगे थे और उन लोगों में एक रोहन के पापा के दोस्त रमेश का नाम भी आता था, जो रोहन की माँ के बहुत ज्यादा एहसानमंद थे। रोहन की माँ ने रमेश की बहुत मदद की थी, क्योंकि उसकी नौकरी कुछ खास अच्छी नहीं थी। रमेश की 3 बेटियां थीं और उनमें से 2 बेटियों की शादी रोहन की माँ ने ही करवाई थी और सीता तीनों में सबसे छोटी बेटी थी। और अब रोहन की माँ का ख्याल था कि अगर वह सीता को अपनी बहू बनाएंगी तो सीता उनके घर को अपना समझेगी और उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार और सम्मान देगी और उनका घर स्वर्ग बन जाएगा। रोहन किसी भी हाल में अपनी माँ की इस सोच को बदल नहीं सकता था, इसलिए वह एकदम से चुप हो गया। रात को जब रिया ने रोहन को फोन किया, तब रोहन ने उसे बताया कि उसकी माँ उसका रिश्ता सीता से करने की सोच रही है। और यह सुनते ही रिया रोहन को बहुत बुरा भला सुनाने लगी और फिर कहने लगी, रोहन, चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर तो तुम्हारी माँ को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। रिया की बात सुनकर रोहन को ऐसा लगा कि रिया के बारे में उसकी माँ का अंदाजा कुछ हद तक सही था, क्योंकि रिया ने घर से भागने की बात करके रोहन के दिल को संदेह में डाल दिया था। रोहन भी यह बात तो अच्छी तरह से जानता था कि शरीफ लड़कियां कभी भी अपने घर की दहलीज फलांगने की बातें नहीं करती, और इसी बात की वजह से रोहन के मन में रिया के लिए शक पैदा हो गया था। रोहन रिया की बात पर इनकार करते हुए कहने लगा, नहीं रिया, मैं उन लड़कों में से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपना प्यार पाने के लिए लड़की के खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। दरअसल रोहन खुद भी कोर्ट मैरिज के खिलाफ था,
क्योंकि उसका मानना था कि माँ बाप के होते हुए लड़के और लड़की का भागकर शादी करना बहुत ही गलत है, और यही बात रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए रोहन ने रिया को कोर्ट मैरिज करने से सख्त मना कर दिया। रोहन की ना सुनकर रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह रोहन पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तो फिर निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा मुझसे कभी बात करने की कोशिश भी मत करना। रोहन, तुम जिंदगी भर अपनी माँ के पल्लू से ही बंधे रहना और उस काली कलूटी सीता से शादी कर लेना, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। रिया सीता को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए सीता का नाम सुनते ही रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि यह बात तो सच थी कि रिया की खूबसूरती के आगे सीता तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन रोहन की मां ने रोहन के लिए सीता को चुनकर रिया के तन बदन में आग लगा दी थी। रिया के इस बर्ताव से रोहन को तकलीफ तो बहुत हुई थी, लेकिन वह अपनी मां को दुखी करके रिया से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से रिया ने घर से भागने की बात कही थी, उसके बाद तो रोहन खुद भी उलझन में पड़ गया था। अभी तो इस बात को 1 हफ्ता ही बीता था कि रोहन ने एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। पूरे मोहल्ले में एक ही शोर मचा हुआ था कि रात के अंधेरे में रिया अपने पड़ोसी रोहन के साथ घर से भाग गई है। रोहन सरकारी नौकरी करता था और वह रिया से उम्र में काफी बड़ा भी था, लेकिन रिया ने उसके पैसों की वजह से उससे भागकर शादी कर ली थी और इसी वजह से पूरा मोहल्ला रिया के घर वालों पर थू थू कर रहा था। उस दिन जब रोहन ऑफिस से घर लौटा तो उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, रोहन बेटा, देख लिया ना रिया का प्यार, 1 ही हफ्ते में उसका आशिक भी बदल गया और उसने अपने नए आशिक से शादी भी कर ली, और वह भी भागकर। रोहन बेटा, रिया तो उन लड़कियों में से थी जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लड़कों से ही प्यार करती हैं, और यही बात मैं कब से तुम्हें समझा रही थी। उस दिन रोहन अपनी माँ की गोद में सिर रखकर काफी देर तक रोता रहा, क्योंकि रिया की असलियत ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। रोहन की माँ ने रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोहन बेटा, जितना भी रोना है ना, आज ही रोकर अपना दिल हल्का कर लो, क्योंकि 2023 की सुबह तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाली है। तुम कल ही मेरे साथ सीता के घर चलना। मैं तुम्हारे रमेश अंकल से तुम्हारे लिए सीता का हाथ मांग लूंगी और फिर बहुत ही सादगी से तुम दोनों की शादी भी करवा दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हारा घर बस जाए और मरने से पहले मैं अपने पोते पोतियों का चेहरा भी देख लूं। हर माँ की तरह रोहन की माँ ने भी रोहन का घर बसने की और अपने पोते पोतियों को देखने की इच्छा जताई, जिसे सुनकर रोहन के चेहरे पर अपने आप ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। इस बार रोहन ने भी अपनी माँ से कोई बहस नहीं की और अगले ही दिन रोहन की माँ सीता के लिए रोहन का रिश्ता लेकर रमेश के घर पहुंच गई। सीता के पापा ने भी तुरंत ही इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह तो पहले से ही रोहन की माँ के एहसानमंद थे और फिर वो सीता की जिम्मेदारी को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। रोहन की माँ ने सीता के पापा से 15 दिन बाद ही सादगी से शादी करने की बात कही, क्योंकि उन्हें ना तो सीता के पापा से कोई दहेज लेना था और ना ही सीता के घर वालों से शादी में ज्यादा कोई खर्चा करवाना था। रोहन की माँ ने कह दिया था कि एक बार शादी हो जाएगी ना, तो फिर 1-2 दिन में ही वो रोहन और सीता के लिए एक शानदार रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करेंगी, और उन्होंने सीता के पापा के सारे मेहमानों को बुलाने की बात भी कही थी, जिसे सुनकर सीता के पापा रोहन की माँ के कदमों में ही बैठ गए थे। और तब रोहन की माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज आप ऐसा ना करें, क्योंकि बेटियां कभी भी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती, बल्कि बेटियां तो भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद होती हैं। जब कभी भी भगवान किसी इंसान की झोली में बेटी देता है ना, तो वो उन बेटियों की परवरिश और विदाई का इंतजाम भी करके ही भेजता है। रोहन की माँ अपने साथ मिठाई का डिब्बा तो लेकर ही गई थी, और फिर जैसे ही दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हुई तो उन्होंने सबका मुंह मीठा कराया, और फिर कुछ देर बाद वह रोहन के साथ अपने घर वापस आ गए। रोहन के मन में सीता को लेकर कोई खास जज्बा नहीं था, लेकिन अब तो रोहन ने भी सीता को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अगर रिया रोहन के साथ भागी नहीं होती ना, तो शायद रोहन के लिए इस रिश्ते को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन रिया के उठाए उस एक कदम ने रोहन के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने की राह को आसान कर दिया था। रोहन की माँ ने सीता के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शादी का जोड़ा खरीदा, और उन्होंने हर चीज का इंतजाम अपनी तरफ से ही किया था।
जेवरात से लेकर मेहमान नवाजी तक सारा इंतजाम रोहन की माँ ने अपने पैसों से ही किया था। और फिर शादी से एक दिन पहले ही रोहन की माँ ने सब कुछ सीता के घर पहुंचा दिया, ताकि सीता के पापा को शादी के लिए ज्यादा कोई खर्च ना उठाना पड़े। रोहन ने भी अपनी शादी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शेरवानी खरीदी और नया फर्नीचर बनवाकर अपने कमरे को तरीके से सेट करवाया था। रोहन की माँ ने तो सीता के लिए और भी कई सारे खूबसूरत जोड़े खरीदे थे, क्योंकि वह अपनी बहू का पहनने ओढ़ने से लेकर हर सपना पूरा करना चाहती थी। शादी से एक रात पहले रोहन की माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो रोहन बेटा, सीता भले ही एक गरीब घर की बेटी है, लेकिन उसका दिल सोने का है। शादी के बाद तुम उसकी इज्जत करना और उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखना और उसे अपनी आंखों पर बिठाकर रखना। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो वह भी तुम्हारे प्यार की कदर करेगी और तुम्हारे लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देगी। रोहन बेटा, सीता ने अपने घर में बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, लेकिन शादी के बाद जब तुम उसकी जिंदगी खुशियों से भर दोगे ना, तब वो खुद ब खुद ही तुम्हारे जज्बातों की कदर करेगी और तुम्हें अपने पति होने के सारे अधिकार दे देगी। सीता एक बिन माँ की बच्ची है और वह बेचारी तो अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों के लिए तरसी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ बहुत ही प्यार और समझदारी से पेश आओ और उसे कभी भी कोई भी तकलीफ ना होने दो, क्योंकि सीता जैसी लड़कियां बहुत किस्मत वालों को मिलती हैं। रोहन की माँ ने एक सास की तरह नहीं, बल्कि एक माँ की तरह सीता के लिए रोहन को यह सब कुछ समझाया था। रोहन ने भी अपनी माँ की नसीहत को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया और उसने अपनी माँ से यह वादा भी किया कि वह सीता के साथ हमेशा प्यार और सम्मान से पेश आएगा और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश भी करेगा। रोहन की माँ ने रोहन की परवरिश कुछ इसी तरह से की थी कि वह लड़कियों की बहुत इज्जत करता था और यही कारण था कि रोहन ने सीता को अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। अगले दिन 15 जुलाई 2023 को रोहन की शादी होने वाली थी और रोहन की माँ ने बहुत ही सादगी से रोहन की शादी सीता से करवा दी और सीता को विदा कराकर अपने घर ले आई। रोहन की माँ की आंखों में सीता के लिए एक माँ की तरह प्यार और स्नेह बरस रहा था और उन्होंने सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, सीता बेटा, आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो और हमारे घर की इज्जत बन गई हो। इसलिए मैं एक माँ की तरह तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम हमेशा अपने पति का सम्मान करना और अपने पति के साथ मिलजुल कर खुश रहना। शादी होते ही रोहन ने सीता को दिल से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था और अब उसके दिल में रिया के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। और रिया तो न सिर्फ अपने मोहल्ले में बदनाम हुई थी, बल्कि रोहन के घर वालों ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया था और मोहल्ले के काफी सारे लड़के तो यह भी कह रहे थे कि उनका भी रिया के साथ चक्कर था और रिया ने उनसे भी बहुत सारे पैसे लूटे थे। रिया ने आज तक बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया था और उनमें से एक रोहन भी था। रिया रोहन से भी इसलिए शादी करना चाहती थी क्योंकि वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और पूरी जायदाद का अकेला वारिस भी था। ऊपर से रोहन का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था और उसके पास अपना घर, गाड़ी सब कुछ था और पैसों की तो कोई कमी ही नहीं थी। रोहन रिया को हर ऐशो आराम दे सकता था और शायद इसीलिए रिया रोहन पर जल्द से जल्द शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। रिया की सच्चाई पता चलते ही रोहन ने अपने आप को संभाल लिया और सीता के साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। घर पहुंचकर कुछ रस्में निभाने के बाद रोहन की माँ ने सीता को रोहन के कमरे में बिठा दिया और जब रोहन अपने कमरे में पहुंचा तो सीता को देखते ही उसका दिल एक पल के लिए तो धड़कना ही भूल गया था, क्योंकि सीता भले ही सांवली थी लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी। सीता बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि रोहन की माँ ने उसे बताया था और रोहन की माँ का अनुभव रोहन के बहुत काम आया था। 2024 तक रोहन अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था क्योंकि उसने अपनी माँ की बात मानकर अपनी जिंदगी को नरक बनने से बचा लिया था। रिया जैसी लड़कियां वाकई में घर बसाने वाली नहीं होती। यह बात रोहन को 6 महीने बाद मालूम हुई जब उसे पता चला कि रिया ने रोहन को तलाक दे दिया है और अब वो फिर से किसी दूसरे आदमी के साथ
भागकर चली गई है। रोहन ने अपने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि वह रिया जैसी लड़की से बच गया और उसे सीता जैसी प्यार करने वाली, वफादार और सेवा करने वाली पत्नी मिली। और सीता भी रोहन के साथ बहुत ही खुश थी। रोहन ने सीता के जरिए उसकी बहन राधा से बात की और उसे बताया कि अगर वह अपने पति को छोड़ना चाहती है तो रोहन उसका पूरा पूरा साथ देगा, क्योंकि रोहन राधा की जिंदगी को भी सही करना चाहता था। इसलिए उसने राधा से कहा, दीदी, आपको उस दरिंदे के साथ जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राधा बेचारी तो अपने गरीब बाप की वजह से चुप थी, क्योंकि रमेश ने बड़ी मुश्किल से उसकी शादी करवाई थी। लेकिन अब जब राधा को रोहन का सहारा मिला तो वह अपने पति से तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ वापस अपने बाप के घर आ गई। रोहन ने राधा और उसकी बेटी का खर्चा उठाना भी शुरू कर दिया और उसके लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी थी, क्योंकि राधा वाकई में एक बहुत ही अच्छी और नर्म दिल की लड़की थी और वह किसी अच्छे आदमी को डिजर्व करती थी। और फिर 2 महीने बाद जब रोहन की मुलाकात रोहन से हुई, तब रोहन को पता चला कि रोहन रिया से शादी करके बहुत पछता रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में रिया को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रोहन से राधा के बारे में बात की तो रोहन ने राधा के रिश्ते के लिए हामी भर दी और रोहन और राधा का रिश्ता तय हो गया। रोहन को पहले ही रिया से बहुत बड़ा धोखा मिल चुका था, इसलिए रोहन को यकीन था कि वह राधा जैसी शरीफ और इज्जतदार लड़की का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और उसकी बेटी को भी बाप की कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। कुछ दिनों बाद बहुत ही सादगी से राधा और रोहन की शादी हो गई और रोहन ने वाकई में राधा को बहुत प्यार और सम्मान दिया था, जिसकी वह हकदार थी। और 2024 तक राधा और रोहन दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और एक दूसरे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। और यह सब कुछ रोहन की मां की परवरिश का ही नतीजा था कि रोहन ने अपनी समझदारी से न सिर्फ अपनी और सीता की, बल्कि राधा और रोहन की जिंदगी को भी संवार दिया था और उन्हें खुशियों की नई राह दिखाई थी। कभी कभी इंसान को हिम्मत जुटाकर ऐसे रिश्तों को छोड़ना पड़ता है जो उसे दीमक की तरह खोखला कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद अपने अपने जीवन साथी के लिए कुछ समय निकालें, उनकी प्यार से देखभाल करें और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखें। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अपनी पत्नी पर जबरदस्ती जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ रिश्ता बनाना भी एक तरह की जबरदस्ती ही होती है। इसलिए ऐसे अपराध करने से बचें और अपनी पत्नी को प्यार से समझें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो वह भी जिंदगी भर आपसे वफादार रहेगी और अपने प्यार और अपनी देखभाल से आपके घर को स्वर्ग बना देगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीता बिल्कुल वैसे ही थी जैसा कि रोहन की मां ने उसे बताया था और रोहन की मां का अनुभव रोहन के बहुत काम आया था। 2024 तक रोहन अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था, क्योंकि उसने अपनी मां की बात मानकर अपनी जिंदगी को नरक बनने से बचा लिया था। रिया जैसी लड़कियां वाकई में घर बसाने वाली नहीं होती। यह बात रोहन को 6 महीने बाद मालूम हुई, जब उसे पता चला कि रिया ने रोहन को तलाक दे दिया है और अब वो फिर से किसी दूसरे आदमी के साथ भागकर चली गई है। रोहन ने अपने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया कि वह रिया जैसी लड़की से बच गया और उसे सीता जैसी प्यार करने वाली, वफादार और सेवा करने वाली पत्नी मिली। और सीता भी रोहन के साथ बहुत ही खुश थी। रोहन ने सीता के जरिए उसकी बहन राधा से बात की और उसे बताया कि अगर वह अपने पति को छोड़ना चाहती है तो रोहन उसका पूरा पूरा साथ देगा, क्योंकि रोहन राधा की जिंदगी को भी सही करना चाहता था। इसलिए उसने राधा से कहा, दीदी, आपको उस दरिंदे के साथ जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राधा बेचारी तो अपने गरीब बाप की वजह से चुप थी, क्योंकि रमेश ने बड़ी मुश्किल से उसकी शादी करवाई थी। लेकिन अब जब राधा को रोहन का सहारा मिला तो वह अपने पति से तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ वापस अपने बाप के घर आ गई।
रोहन ने राधा और उसकी बेटी का खर्चा उठाना भी शुरू कर दिया और उसके लिए एक अच्छे से रिश्ते की तलाश भी शुरू कर दी थी, क्योंकि राधा वाकई में एक बहुत ही अच्छी और नर्म दिल की लड़की थी और वह किसी अच्छे आदमी को डिजर्व करती थी। और फिर 2 महीने बाद जब रोहन की मुलाकात रोहन से हुई, तब रोहन को पता चला कि रोहन रिया से शादी करके बहुत पछता रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में रिया को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रोहन से राधा के बारे में बात की तो रोहन ने राधा के रिश्ते के लिए हामी भर दी और रोहन और राधा का रिश्ता तय हो गया। रोहन को पहले ही रिया से बहुत बड़ा धोखा मिल चुका था, इसलिए रोहन को यकीन था कि वह राधा जैसी शरीफ और इज्जतदार लड़की का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और उसकी बेटी को भी बाप की कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। कुछ दिनों बाद बहुत ही सादगी से राधा और रोहन की शादी हो गई और रोहन ने वाकई में राधा को बहुत प्यार और सम्मान दिया था, जिसकी वह हकदार थी। और 2024 तक राधा और रोहन दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे और एक दूसरे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। और यह सब कुछ रोहन की मां की परवरिश का ही नतीजा था कि रोहन ने अपनी समझदारी से न सिर्फ अपनी और सीता की, बल्कि राधा और रोहन की जिंदगी को भी संवार दिया था और उन्हें खुशियों की नई राह दिखाई थी। कभी कभी इंसान को हिम्मत जुटाकर ऐसे रिश्तों को छोड़ना पड़ता है जो उसे दीमक की तरह खोखला कर रहे होते हैं। इसलिए मैं आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद अपने अपने जीवन साथी के लिए कुछ समय निकालें, उनकी प्यार से देखभाल करें और उनका अच्छी तरह से ख्याल रखें। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और अपनी पत्नी पर जबरदस्ती जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ रिश्ता बनाना भी एक तरह की जबरदस्ती ही होती है। इसलिए ऐसे अपराध करने से बचें और अपनी पत्नी को प्यार से समझें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो वह भी जिंदगी भर आपसे वफादार रहेगी और अपने प्यार और अपनी देखभाल से आपके घर को स्वर्ग बना देगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।